नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एचके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में। हम सुरजीत पाल आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं आज सीटेट के पेडोलॉजी में सबसे पहले है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। पर्सनालिटी को आप पढ़ाते हैं ओनली सीटेट वाले के लिए, ठीक है। व्यक्तित्व का निर्माण आंतरिक तथा बाह्य गुणों से मिलकर होता है। व्यक्तित्व का निर्माण आंतरिक तथा बाह्य गुणों से मिलकर होता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारण वातावरण तथा वंशाक्रमिक है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण तथा वंशाक्रमिक है। व्यक्तित्व आंतरिक तथा बाह्य गुणों से मिलकर बना होता है। व्यक्तित्व का निर्माण आंतरिक तथा बाह्य गुणों से होता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक वातावरण तथा वंशाक्रम है। युंग तथा जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। युंग तथा जुंग सर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था: अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी क्या होता है दोस्तों? अंतर्मुखी एकांत प्रिय, मतलब अपनी बात कहने में जो संकोच करता है। कुछ लड़के होते हैं ना, क्लास में किसी टीचर से बात करने में, किसी अपने घर के रिश्तेदारों से, अपने बड़ों से बात करने में संकोच करते हैं, तो वही कहलाता है क्या? अंतर्मुखी वाला। जैसा जो हम लोग बीएड बीटीसी करते हैं, तो जैसे फीस का मामला उठता है, कोई और कारणवश हमें जो प्राचार्य से बात करना आता है, तो वहां पर लोग कहते हैं हमने ये तुम आगे जाओ, तुम जाओ। जो वो घंटी है, जो चूहा बिल्ली की गले में घंटी बांधता है, वही चूहा होता है कौन सा? बाह्यमुखी। अर्थात कहने का तात्पर्य जो बच्चा अपनी बात संपूर्ण रीत से, अपनी बात किसी भी चिंता किए बिना संकोच के पूर्ण रूप से कह सकता है, वो क्या कहलाता है? बाह्यमुखी। उभयमुखी वाला कौन से होते हैं? जो अंतर्मुखी उभयमुखी, इसमें दोनों प्रकार के व्यक्तित्व यानी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अंतर्मुखी और इनके अंदर क्या, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उभयमुखी परिस्थितियों के अनुसार, जैसी कोई परिस्थिति है उसी अनुसार अपनी बात को रखते हैं, ठीक है। ये उभयमुखी कहलाता है। इनके अंदर इनमें अंतर्मुखी भी पाए जाते हैं और बाह्यमुखी। को ज्यादा नहीं बोलते, जितने लोग कहते हैं जितनी जरूरत पड़ती है उतना ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा व्यक्तित्व। अब आगे उन्होंने कहा सिंघम फ्राइड सर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। कितने? 3 भागों में बांटा। सिंघम फ्राइड सर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा दोस्तों? सिंघम फ्राइड सर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा: इड, ईगो और सुपर ईगो। सिंघम फ्राइड किसमें? इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो कितने भागों में बांटा सिगमंड फ्राइड सर ने? 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। इदम अहम अपरम अहम, ठीक है। इदम अहम और परम अहम। सिगमंड फ्राइड सर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। अब इन्होंने कहा है कि इड यानी कि इसमें बच्चे के अंदर प्रवृत्ति क्या होती है? अपना काम बनता है। क्या? अपना काम बनाने के लिए अब स्वार्थी बच्चा होता है। कोई भी काम बिगड़ जाए, उसे जो चीज चाहिए वो चाहिए, चाहे कोई टूटे या बने। इसमें बच्चा क्या होता है? इसमें बच्चा दोस्तों होता है जो स्वार्थी होता है, ठीक है। पशु प्रवृत्ति वाला अचेतन मन का होता है। किसमें? अचेतन मन का होता है। और पशु प्रवृत्ति वाला अचेतन मन तथा पशु प्रवृत्ति वाला बच्चा होता है। अचेतन मन तथा पशु प्रवृत्ति वाला बच्चा होता है, ठीक है। पशु प्रवृत्ति वाला बच्चा होता है। ये समानता 2 से 3 साल के बच्चों में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ईगो। ईगो क्या होता है? इसमें बाल के अंदर समझ आ जाती है, इनकी समझ आती है, कार्य करने की समझ आती है, डिसीजन लेने, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है दोस्तों? निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। इसमें आ जाती है दोस्तों, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। और ये जो है सुपर ईगो, इसमें हम सबसे पहले हमारा क्या था? हाँ, ईगो ले रहे, निर्णय लेने क्या सही क्या गलत, सही गलत की सही और गलत में अंतर,
किसमें? इसमें करता है। ईगो में बच्चा सही गलत में अंतर कर लेता है, डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। उसके बाद सुपर ईगो आ जाता है। सुपर ईगो में क्या होता है? ये साधु संतों में मुख्यतः पाया जाता है। किसमें? ये साधु संतों में मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः ये साधु संतों में पाया जाता है। मुख्यतः सुपर ईगो कहाँ पाया जाता है? परम है मुख्यतः साधु संतों में पाया जाता है। हर एक काम को प्रभु के भरोसे छोड़ दो या भगवान भरोसे छोड़ दो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सुपर ईगो। ये मुख्यतः समाज में सही नहीं माना जाता है। इतना भी मतलब भक्ति नहीं कि हमारी माँ बीमार पड़ी, दूसरी माँ बीमार, हम उसके लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम हो जाता है। एक उदाहरण था, एक एग्जाम आया था सेंट्रलिटी का, उसमें सेंट्रलिटी का एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये सब था एग्जाम पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जब मिलेगा बताएंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। उसके आगे आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो के आगे 2 पॉइंट बना के लिखिए। व्यक्तित्व कुछ समझने के टूल्स हैं, उनका सही तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या यहाँ पे 2 पॉइंट हमें लिखने हैं, इसके बाद हमें 2 पॉइंट लिखने हैं। व्यक्तित्व को सही से समझने के लिए जो टूल्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। किसका? व्यक्तित्व को टूल्स का, किसका? टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व जीवन भर बदलते रहने वाली प्रक्रिया। क्या? व्यक्तित्व जीवन भर बदलते रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। और टूल्स का व्यक्तित्व को समझने के लिए टूल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। और व्यक्तित्व जीवन भर बदलते रहने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तित्व जीवन भर बदलते रहने वाली प्रक्रिया है। व्यक्तित्व जीवन भर बदलते रहने वाली प्रक्रिया। तो दोस्तों, इसके बाद हमारी 2 परिभाषाएं हो रहे हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। 2 परिभाषाएं गिलफोर्ड सर ने कहा था कि पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व गुणों का संभावित रूप है। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व गुणों का संभावित रूप है। किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। वुडवर्ड साहब ने कहा था कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही क्या है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।